Hi everyone. नाम मत बोलो अपना. Let's be mysterious. We are trying out a new thing, like a English podcast, and this is, what do we call it? We haven't thought about a name yet, but हम लोग सोचते हैं वो along the way. It's an unscripted podcast basically, and we are going to talk about some important things. It shouldn't be like important things for sure, but also which should be normal things as well. कि like I guess we are living in 2021 now, and अभी तक वो चीज़ें we have not pondered upon, and then we call ourselves leftists, so थोड़ा weird हो जाता है situation. कुछ important normal matters होना चाहिए life में. Like the things that are not talked about really often, but important. But are important. They're not taboo. Yeah. They're just normal. not talked about for some example, reason. For example, basic things like domestic violence या misogyny हो गया, patriarchy हो गया. I know सब लोग like बहुत commonly आजकल यूज़ करते हैं. It has become a fashion. But उसका डेप्थ लोगों को समझना थोड़ा चाहिए. एंड यू नो स्पेशली ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो यंग जनरेशन है. एंड यू नो फॉर एग्जांपल व्हाई वी डिसाइडेड टू डू दिस इन हिंदी इज बिकॉज हम लोग ने पहले सोचा कि इंग्लिश नॉट हिंदी. हाँ इंग्लिश. पहले मैंने सोचा कि यू नो दिस शुड बी समथिंग नॉर्मल दैट पीपल कैन कनेक्ट टू इन देयर एवरीडे लाइफ्स फर्स्टली. एंड लैंग्वेज इज समथिंग जो इंसानों को अपीयरेंस से ज़्यादा कनेक्ट करता है. तो एक होना चाहिए एक बेस, ताकि जो लोग माइनॉरिटीज है जिनके पास प्रिविलेजेस है नहीं एंजॉय करने के लिए, उनके तरफ भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एडिंग ऑन टू योर पॉइंट, हम लोग को बहुत टाइम पे ऐसे भी लगता है कि वी आर द ओनली वन सफरिंग विद दैट थिंग. लाइक नॉट सफरिंग, एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग. बट मे बी हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये बहुत कॉमन है, बट एक्चुअली बहुत बड़े प्रॉब्लम का पार्ट है वो. तो मे बी वो लोग हम लोग के साथ कनेक्ट कर पाएंगे एक्सपीरियंसेस के थ्रू. हाँ, और स्पेशली पेट्रियार्कल चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज किया गया है. वो चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ये कोई बोलता नहीं है. हाँ. तो वो चीज़ किसी को तो बोलना चाहिए. तो आई गेस वी आर वन ऑफ दोज. एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू. एंड हम लोग सोच रहे हैं कि इवेंचुअली लाइक एनीबडी कैन यू नो राइट टू अस, वी कैन शेयर देयर स्टोरीज एज वेल, कि उनके साथ क्या हो रहा है वगैरह. यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस. ये प्रोसेस पूरा समझने के लिए ही लाइक इवन वी हैड टू गो थ्रू समथिंग हॉरेंडस एंड रियलाइज कि यू नो ये चीज़ नॉर्मल नहीं था. एंड जस्ट टू प्रिफेस एवरीथिंग, वी आर नॉट सेइंग कि व्हाट वी आर एक्सपीरियंस्ड इज लाइक, वी आर जस्ट सेइंग आवर पार्ट ऑफ स्टोरी, राइट. हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं हम लोग. एंड मे बी हो सकता है कि हम लोग कहीं ना कहीं लाइक मिस्टेकन हो, बट वी आर जस्ट शेयरिंग व्हाट वी फील. It's like an online therapy, but we're not talking to a therapist, we are instead talking to a camera, right? ठीक है. देखते हैं, like this is just an idea. Like we're just starting it, let's see where this goes. अभी तक कुछ fix नहीं किया हम लोग ने. तो maybe we should start talking about some topic, like off the top of our mind. What do you want to talk about? We could talk about social media and its effects, maybe. Social media? हाँ. Because what we are doing right now, you know. Actually, I'm not well read. Okay, on social media right now. हाँ. We can talk about abuser and the abuse, or what victim blaming is like, or what is justice basically. Sorry. तो maybe something
lighter for the first podcast maybe, like not too much into the depth. Lighter. We could talk about social media because we can Okay, like you go first. body dysmorphia and stuff. Well, you go I'll first just start, then. huh? Okay, so हम लोग को पता है हम लोग सोशल मीडिया कितना यूज़ करते हैं. लाइक द फर्स्ट थिंग दैट वी डू आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग इज गो थ्रू आवर ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक इज सिर्फ फॉर ओल्ड पीपल, बट स्टिल आई एम जस्ट इन देयर. बट वी नेवर थिंक कि वो सोशल मीडिया हम लोग को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, one thing most common in girls is that looking at model figures and then comparing themselves in the mirror to the image that we see, और उससे like you know body dysmorphia हो जाता है. Body dysmorphia is basically like you want to be something that you're not, and filters, Instagram filters, Snapchat filters, उसमें क्या होता है बेसिकली तेरे स्किन इतना क्लियर लगता है कि तुझे देखने में ऐसा लगता है हाँ काश मेरा एक्चुअली हो. एंड हम लोग इतने यूज टू हो जाते हैं वो चीज़ों को कि हम लोग शायद पासपोर्ट फोटो में भी फिल्टर लगा के दे देंगे अगर हम लोग को अलाउ करेंगे तो. डू यू एग्री? एक चीज लाइक ये तो सोशल मीडिया ही नहीं, लाइक इवन जब छोटी थी वो टाइम पे तो नहीं था ना मोबाइल फोन्स वगैरह. हाँ. तो वो टाइम पे भी लाइक आई डेल्ट विद अ लॉट ऑफ बॉडी इश्यूज कि यू नो मैं इससे ज़्यादा मोटी कभी थी नहीं, बट फिर भी आई यूज्ड टू थिंक कि मेरा थाइज आर ह्यूज. एंड वो टाइम पे वो ट्रेंड चालू था ना एनोरेक्सिया का ट्रेंड टाइप का, एक पतली लड़कियाँ वो ईमो स्टाइल एकदम यू नो एवरीबॉडी जस्ट वांटेड टू बी दैट. तो इट्स वियर्ड बिकॉज हम दोनों भी मतलब क्या बोलते हैं सर बॉडी इश्यूज के थ्रू जा रहे थे हम दोनों भी, बट वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट ओपनली बिकॉज इतना टैबू टॉपिक है वो कि लाइक यू डोंट थिंक अबाउट योर बॉडी बिकॉज दैट इज नॉट योर प्रायोरिटी. इनफैक्ट मैंने ये भी देखा कि बिकॉज ऑफ दिस लाइक मेरे फ्रेंड्स छूट गए, लाइक जस्ट बिकॉज यू नो आई कुडंट फिट इन, आई वॉज डिस्कार्डेड. एंड इट वॉज लाइक कि I don't know, like people normalizing that you need to look beautiful in your school. What does that even mean? Like you have to look pretty in your school. And I had like really long hair, जो मैंने chop off कर दिया. Really long hair. I also think there is another problem which is kind of related to social media but more to body dysmorphia. We see that even in like normal लोग जो कपड़े पहनते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट में भी they use such lean and model like proper models, you know, जो standard क्या बोलते हैं उसे सैम्पल साइज में जो फिट इन होते हैं उनको लेते हैं. लाइक दैट इज नॉट ओके. जब तुम कोई चीज़ नॉर्मल लोग के लिए बना रहे हो तो शो नॉर्मल पीपल इन दोस क्लोथ्स. वो मेरे को बहुत बहुत इरिटेट करता है. डू यू रिमेंबर मैं जब बास्केटबॉल खेलती थी, यू नो एट द सेम टाइम जब मुझे इनटेक खाने का डबल करना था मैंने कट डाउन करना चालू किया बिकॉज आई वांटेड टू गेट थिन. हाँ, एंड शी यूज्ड टू फेंट एंड वी कुड नेवर फिगर आउट व्हाई शी यूज्ड टू फेंट. वी थॉट दैट she's just like her body wasn't meant to like do vigorous exercise or something. I didn't want to grow taller because yeah, everyone like started teasing her about her height. She was really like early grower. When I was in 4th or 5th I got my periods in 5th standard. वो टाइम पे मेरा puberty hit हुआ था और I was growing rapidly. अभी तो I'm just 5'3". And वो stereotype है ना कि लंबे लोग को basketball खेलना चाहिए, तो she just gave into that stereotype and she tried out for basketball. You liked it. People used to call me, you know, कि हाँ तुम 10th standard में हो, तुम इसमें हो, तुम उसमें हो, और तुम लगती नहीं. Like I've heard it so many times. अभी exactly उल्टा हो जाता है. अभी they are like कि you know, whenever I go to a bar or something, you have a cup of beer. Yeah, you have a cup of beer. Cup of act like a lady. तो वो टाइम पे they would ask me for my
ID proof. So this is, वो तो बहुत अलग context हो गया, but still मतलब it is everywhere कि मतलब it is so normal to be different. I don't know why like people get so shocked कि oh my god she is not normal, like what is even normal, like the normal, to be honest, normal is average. You don't want to be Exactly. average, you want to be Exactly. above average, or like at least be below average just to be different. By the way, this is our cat and she's sleeping while we try to give this podcast. Say hi, Coco. Yeah, please I'm not interested, give me food. So yeah, so as a since childhood ये issues तो face किया ही है कि and not only ये तो हो गया, मैंने तो बात कर लिया public issues के बारे में, मेरे खुद के घर पे भी वही same issues होता था, like now I was allowed to wear certain clothes and she wasn't, Yeah. and it was very weird. And then, we are not talking about our immediate family, of course, but there is also one. Okay, some part of it is our immediate family, but not all of it. There was also like issue of body color, like complexion. Like when we used to visit our grandmother, जब भी गाँव जाते थे, तो we were like, there was a biased opinion about us. beauty especially, Yeah, fairness to especially beauty. So I don't want to sound conceited, but they favored me because I was fairer, and she was even, she's not that, first of all. She's a really good complexion and it suits her really well. But she used to get called, she was skinny too, so she used to get called. अभी तो मैं बास्केटबॉल सब छोड़ दी, तो घर पे बैठ तो टैन निकल ही है. मेरे को कंप्लीट तो करने देवे. मतलब बेसिकली उधर के लोग थोड़े से, इधर मुंबई से थोड़े बैकवर्ड है, तो वो लोग सीधा मुंह पे बोल देते हैं. तो तेरे को बहुत बार वो लोग ने ये भी बोला था कि तू डार्क है, और मैं गोरी हूँ तो ब्रिटी हूँ बहुत. एंड हम लोग के कजन्स भी जो फेयर है उनसे कंपेयर करते थे स्किन कॉम्प्लेक्शन वगैरह. It's just weird. हाँ, इट्स मेस्ड अप बिकॉज हम लोग छोटे थे, हम लोग को समझ में नहीं आता था हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि हम लोग कलर घिस के तो नहीं निकाल सकते बॉडी पे से. करेक्ट. मेरे को तो समझ में ही नहीं आता था कि कैसे डील कर, मतलब it was like मेरे को बुरा नहीं लगता था, मेरे को बस it was like was it even necessary ऐसा लगता था. And also हाँ, one thing I want to say, we are talking about complexion, right? So there was this incident in school. Okay, I think I was in 7th or 8th standard. Is it correct? I was in 7th or 8th standard. So I had this class teacher, and it was a Saturday, and there was this PTM, parents meeting. तो मैं और मेरी मॉम जाते हैं, एंड वी वॉक इनटू द क्लास. और सबसे पहले मैं मॉम को लेके आती हूँ टीचर के पास, एंड आई एम लाइक कि मैम, शी इज़ माई मॉम. आई इंट्रोड्यूस देम बाय देयर नेम्स विच आई एम नॉट गोना से. और शी लुक्स एट मी, शी लुक्स एट माई मॉम अप एंड डाउन, एंड देन शी गोस, ये तुम्हारी मॉम है. एंड टू माई मॉम शी इज़ लाइक, दिस इज़ योर डॉटर. Like my mom is a bit darker than me, so she was basically saying just because she's dark and I am fair that we cannot be related. That's what she was implying, right? So it's just weird because she was a science teacher and she must know better, right? Complexion वगैरह, she must know better. I was so shocked. I felt so bad that I couldn't do anything about it. I can't just say कि मैम चुप रहो या whatever because she's my class teacher, so she's gonna fucking fail me or something. So it just felt weird, and I could not voice my opinion back then. So at least I'm trying right now. the thing is it's like we were trying to make sense of this world, and we still are. It's not like कि समझ गया है दुनिया ऐसा है करके. And the only thing, you know, we want to keep on repeating this is some experiences that we want to share which are considered normal कि हाँ ये तो होता ही है ना, ये तो होता ही है लाइफ में, मूव ऑन हो जाने का. बट वी आर जस्ट सेइंग नहीं बॉस, ये गलत है.
take the accountability. at least address the Issues, weirdness हाँ. or issues. At least address, at least acknowledge it. Acknowledge. Right. That's the right word. So, did you have any such weird experiences? Like someone, not even just anything. So for me, when I was in age, I don't know. I have not yet figured out my, what I am exactly. But there was a phase of, wherein I felt like a man. Okay, I felt like I wanted to be a boy. And I would, if you remember, I would dress up. I would Yeah. wear all the hoodies. I had cut my Baggy hair clothes and just like this. I would You wear- chopped off your hair. Yeah. Baggy clothes. You would wear. Also, especially, a lot of it also, that was just one bit of it. It was also because I just wanted to connect with boys more. एक चीज realize किया कि they have their own, brotherhood kind of an inner circle, wherein, really females who are not really into dating were not allowed. So I just wanted some other way to connect with them. So maybe that was one thing. And also, like, for if you start dating at a very young age, especially if you're dating someone who is a cis person, so it is going to be difficult, and you should not consider it very serious. Otherwise, they also have the same kind of perception of female. They are also in their hormonal stages, and they would be watching porn and stuff, or उनको एक अपना अपना आइडियाज होते हैं कि क्या होता है, मतलब हाउ एक टिपिकल आइडिया होता है विच इज़ वेरी जेनरिक आइडिया of how females should be or man should be. Porn का तो बाप रे, there are so many topics that I can that we can just go on about it. But yeah, they will bring you down, make you feel worthless, that maybe तुम्हारे अंदर कुछ गलतियाँ हैं, and you will try and correct them yourself if you love that person. But I'm just saying it's not worth it. Yeah, you should parents और कोई भी सिखाते नहीं है हम लोग को कहीं पे भी कि why is it more important to love yourself than anybody else. We are just conditioned to, especially girls are just conditioned to. Yeah, especially girls, because like most of the body related stuff is marketed towards young girls. Like even if you notice Spanx and tight wears, they're supposed to cinch your waist. Why are we supposed to have curves? Why can't a girl just be straight? Like, किसने स्टैंडर्ड बनाया है ये ब्यूटी का कि लड़कियों को कर्व्स होना चाहिए बट इतने पतले होने चाहिए कि उनका हड्डी दिखता है, खाना ही नहीं खाना चाहिए क्योंकि रिब्स दिखना चाहिए. लाइक व्हाट इज दैट स्टूपिडिटी, आगे जमाने में आगे तो जाने का है, लेकिन सोचने बदलने का है लोग. एंड इवन सिंस लाइक एकदम बचपन से ही बीइंग सेक्सुअलाइज्ड, लाइक शॉर्ट कपड़े मत पहनो बिकॉज guys will look at your legs. Even at the age of 10 you are told not to wear short clothes. Like you won't understand it because you don't know anything about sex or sexual activities or rapists. You're just told ki mat pehno chote kapde, don't show your shoulders, don't show your cleavage, don't show your stomach. What is all this stuff? And especially for the girls who mature earlier, like who grow their boobs earlier, not grow them, who just hit puberty earlier. They grow breast all of a sudden, and even guys are confused because they are not used to seeing girls with suddenly growing breasts, right? So like we should not normalize it. We should create an atmosphere ki children can easily come and talk to you ki this is happening, is this normal, is this okay, like how do I deal with it, because kids don't have the right set of like बच्चों के पास उतना कैपेसिटी नहीं है सोचने का कि what they're experiencing is weird or right or kind of help me please what I'm saying.
हाँ लाइक उनके पास सोचने के लिए पावर नहीं है उतना कि हम लोग के It's साथ not जो like है कि सोचने के लिए पावर नहीं है They बच्चे have- 10 साल के बच्चे सुन हैं। तो उनके पास है द ओनली थिंग इज आवर एजुकेशन सिस्टम इज सो फक कि हम उनको लगता है कि प्यूबर्टी से ज़्यादा हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रू दैट इज प्योर बुलशिट साइकोलॉजी से ज़्यादा हम लोग को इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये सब चीज़ें बहुत बुलशिट होता है हाँ इम्पोर्टेंट है बट इंग्लिश में भी क्या इंग्लिश टीचर क्या आज से ज़्यादा तो हिंदी में बात करती है This is kind of disturbing. But the only thing, like, end of the day, the thing is, like, किसी का भी मत सुनो. Everybody is, you know, the whole entire world is fucked up. The only thing is you have to be in tune with your intuitions and do what feels right for you. Nobody can tell you कि मतलब if you are feeling good about something, so nobody can tell you that what She you're wants to add feeling is what you're feeling is bad. ये तो it's not right. Like we have been brought up that way as well, right? Passion is not really important. Art is not really important. we've been taught, like basically we have been taught to live in survival mode, like money is more important, you should have a roof over your head. Obviously those are important, but at the same time what are you doing other than that? Are you always going to struggle for putting like making money and supporting yourself, or are you gonna like progress somewhere? Do you wanna step above the ladder? Like आगे भी कुछ करना है, एक ही जगह नहीं फंसे रहना है. मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी, लाइक एक ही चीज़ लाइफ में, लाइक इससे हम लोग तो कंक्लूड भी कर सकते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे ही, पर अगर तुम लोग कोई चीज़ कर रहे हो जिसमें तुम लोग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके करना पड़ रहा है वो चीज़, जस्ट रिमेंबर वो चीज़ में भी यूफोरिया एंड डिप्रेशन आने ही वाला है एंड दैट विल हर्ट यू मोर. So that is why it is always better to do what you already like, because उसमें failure will not be as big of a problem. You will always learn from it. In fact, instead of thinking कि shit ये पूरा destroy हो गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी रहेगा उसकी तरफ, उसको better करने के लिए passion driven तो रहेगा ही. So it's always better to do what you really want to do instead of what you love to do, instead of compromising on things. Do what you love to do and love yourself. That is really important. Love yourself भी बहुत ये हो गया आजकल. It has become very generic. But honestly, it is important. I would suggest a different word. Self-care. Self-care. Prioritize yourself. इतना भी लव मत करो कि नार्सिसिस्ट बन जाओ. But don't undermine yourself. हाँ. Be confident enough to present yourself in front of others, I guess, right? Be confident enough. Do not, do not think yourself that you are less than anybody else just because they are not letting you speak. Yeah. Okay. वैसे Yeah? बस उतना ही. I think it's enough for now. बस है क्या, बोर हो गया कि नहीं अभी तक? नहीं, Maybe उसको it's बोल already रही हूँ मैं, 24. उसको बोल रही हूँ, बोर होता नहीं क्या? It's so good to talk to someone even though like they're not talking. Good to talk to some shit. मेरी ठीक है then, see ya till next time, I guess. I don't want to say bye. ए मेरे को एक आइडिया है, एक कोई गाना गाना और सेगवे करता है, एकदम एंड कर देंगे. कौन सा गाना? What would I do without your smile? मेरे को नहीं आता. Olive में नहीं आता है. What would I do with that? कोई अच्छा गाना नहीं है क्या? कौन सा गाना? ऑफिस का थीम सॉन्ग पता है? नहीं. टा 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 ना 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 टा टा ना 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 टा टा ना ना टा 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 ना 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 टा ना 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 I'm jobless. na 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 na. Bye.